बढ़ते खबरों में आगे, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एडमिशन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आज सीआईडी की एक टीम इस सिलसिले में जांच करने रिम्स आई और डीन के दफ्तर में एडमिशन से संबंधित कागजातों को देखा। टीम में कंप्यूटर डाटा के सत्यापन के लिए विशेषज्ञ की टीम भी शामिल थी, जिसके सारे रिकॉर्ड चेक किए गए। ये मामला पिछले साल रिम्स में 2 छात्रों के एडमिशन से जुड़ा है, जिन पर फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर रिम्स में एडमिशन लेने का आरोप है। राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर जो यूजी और पीजी चिकित्सा जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेज दे दिया है। तो ये मामला मीडिया में भी आया था, तो उसी के तहत हमने जांच का आदेश दिया था और तीन मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर कि इसको थोड़ी जांच करो कि एमबीबीएस सीटों में गड़बड़ी क्यों। अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत है, जाति प्रमाण पत्र गलत है, गलत पेपर देकर अगर आप नामांकन लिए हैं तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के तहत जांच चल रही है। अभी तो रिम्स में सभी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। फर्जी जाति सर्टिफिकेट से नामांकन के मामले में अब सीआईडी ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद तमाम राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीआईडी जांच कर रही है और आज रिम्स में भी अहले सुबह सीआईडी की टीम पहुंची थी। तमाम दस्तावेज़ों को खंगाला जा रहा है, हिस्ट्री चेक की जा रही है और रिकॉर्ड रूम में भी जो है जांच हो रही है। सीआईडी की टीम तमाम दस्तावेज़ों को खंगाल कर देख रही है कि जाति प्रमाण पत्र किन छात्रों ने फर्जी दिया है, क्योंकि बीते सालों में कई ऐसे मामले सामने आए थे। 2025 सत्र में भी 3 छात्रों का जो है नामांकन यहाँ से रद्द किया गया था फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो है पाए जाने के बाद। वहीं बहुचर्चित ओली विश्वकर्मा मामले में भी सीआईडी ने अपनी जाँच की थी और उसके बाद ये पाया गया था कि उनका भी जो है जाति प्रमाण पत्र गलत है, उनका भी नामांकन रद्द किया। तो सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं राज्य भर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दे के एडमिशन जो छात्र लेते थे, अब उन पर नकेल कसी जा रही है और सीआईडी ने आज से अपनी जांच तेज़ कर दी है। रिम्स में भी तमाम छात्रों के जो है जाति प्रमाण पत्र को जांच किया जा रहा है। डीन ऑफिस में जांच हो रही है, डीन से ही पूछताछ होगी, जो एडमिशन ऑफिसर होंगे उनसे पूछताछ होगी कि क्या आधार पर छात्रों का जो है प्रमाण पत्र जाँच किया जाता है, कैसे जांच किया जाता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में भी कई ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं पहले भी और कई बार आरोप लगते रहे हैं। अब तमाम चीज़ों पर सीआईडी जब जांच करेगी तो सीआईडी के हाथ क्या कुछ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैंने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़ रांची। चलिए तने का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस न्यूज़ रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तने, जिस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट देकर एडमिशन के मामले में सीआईडी रेस हुई है और आज डीन कार्यालय में जांच के लिए पहुंची है, हालांकि अभी बहुत अर्ली होगा, शायद इनपुट्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये पूरा मामला क्या है और उस जांच की जो सीआईडी कर रही है उससे कुछ बातें छनकर आप तक पहुंची है क्या? देखिए, सीआईडी आज पहले सुबह रिम्स पहुंची थी और उसके बाद जो जांच में सामने आया था, जो बातचीत में सामने आया था, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद भी बताया कि कहीं ना कहीं जो लगातार मेडिकल कॉलेजेस में फर्जी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के जरिए एडमिशन्स हो रहे हैं, उस पर रोकथाम के लिए उस पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी अपनी जांच कर रही है। और रिम्स में भी ऐसा मामला ये पहली बार नहीं आया है। पिछले साल नवंबर महीने में मामला सामने आया था, काजल कुमारी नाम की छात्र थी जो डाल्टनगंज की थी, उनका मामला सामने आया था और उनके नामांकन को भी रद्द किया गया था। पाया गया था जो एससी सर्टिफिकेट उन्होंने कॉलेज में जमा किया है नामांकन के दौरान, वो फर्जी था। उस पर जब डीसी की रिपोर्ट आई थी, पलामू डीसी की, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई थी और उन्हें हटाया गया था। उसके बाद और भी 2 छात्र थे, एक पप्पू कुमार और एक आशीष, उन पर भी जांच हो रही है। हालांकि ये जो बात निकल के सामने आई थी कि एक पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में अनियमितता पाए जाने का आरोप लगाया गया था, जो रिम्स ने जांच किया। उसके बाद सीआईडी को जो रिपोर्ट दी है उसमें पाया गया कि पप्पू
पप्पू कुमार जो है 45% जो है डिसेबल्ड है, जो सही है क्योंकि 40% डिसेबल्ड होना चाहिए अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए तो। लेकिन अभी भी आशीष कुमार जो छात्र हैं उनके लिए जो है डीसी को लेटर भेजा गया है कि उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए और उस पर जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि सीआईडी ने आज जो रिकॉर्ड रूम में खंगाला है, ना सिर्फ ये 3 छात्र बल्कि सभी छात्र जो भी रिजर्वेशन से एडमिशन लेते हैं उनके कहीं ना कहीं एडमिशन में जो दिए गए दस्तावेजों पर जांच करेगी सीआईडी। सभी के जाति प्रमाण पत्र को लिया गया, जिन पर आशंका है उनको डीसी को भेजा जाएगा कि उनके जाति प्रमाण पत्र पर जांच की जाए और जो भी स्टूडेंट्स इसमें पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एडमिशन ऑफिसर्स पर भी जरूर सीआईडी अब नकेल कसेगी, क्योंकि पूर्व में भी कई बार ये मामले सामने आए हैं कि दिवंगत जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है, दिव्यांग सर्टिफिकेट में साफ तौर पर कहा जाता है कि 40% डिसेबल्ड होना ज़रूरी है, लेकिन कई बार दस्तावेज़ों में छेड़छाड़ करके जो है बता दिया जाता है कि वो 45-50% डिसेबल्ड है और ये पूरा एक बाकायदा सिंडिकेट चलता है। ज़रूर अब जब सीआईडी ने इस पर जाँच शुरू की है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर जाँच शुरू हुई है, अब इन तमाम चीज़ों पर भी धीरे पर जो है चीज़ें साफ सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो आज रिम्स में चीज़ें हुई हैं उसमें एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि कई ऐसे छात्र हैं जिन पर अब आगे जांच होगी, जिनके जाति प्रमाण पत्र पर जांच होगी, डिसेबल्ड सर्टिफिकेट पर जांच होगी और जो लोग उस पर दोषी पाए जाएंगे उन पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर तौर पर तरह कहा भी जाता है ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब जांच जब शुरू हुई है तो तमाम ऐसे लोग उस रडार में आएंगे जांच के जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन लिया है। और इसका सबसे बड़ा जो दुरुपयोग होता है कि जो मेरिट वाले छात्र हैं वो इन फर्जी छात्रों की वजह से वो एडमिशन अपना नहीं ले पाते। चलिए इतना बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।